आर्टिकल 88 89 लॉक हो चुका है। वो डॉक्यूमेंटेशन करने का इतना आइडिया नहीं है कि वहाँ पे है वो उसको इनवाइट कर सकते हैं। ग्रेड 10 तक भी पढ़ा है, वो लोग जिन्होंने ग्रेड 12 तक भी पढ़ा है, कि ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाती है, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाती है। मल्टीपल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। एक नई इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आप लोगों के पास आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि आपने पुर्तगाल में, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि पुर्तगाल में आर्टिकल 88 89 लॉक हो चुका है। आई मीन कि उसको बंद कर दिया गया है। लॉक से मुराद ये है कि वो बंद कर दिया गया है, लेकिन वहाँ पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे जाके फ़ाइल भी लॉक करवाना चाह रहे हैं, TRC भी लेना चाह रहे हैं, पासपोर्ट भी लेना चाह रहे हैं। उसका एक सबसे बेस्ट वे मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, जो एक सबसे बेस्ट वे है। सबसे बेस्ट मीन बेस्ट वे है। बहुत सारे लोगों को पता तो होगा शायद इस बात का, लेकिन उनको द वे दे शुड अप्रोच शायद इस चीज़ का आइडिया नहीं है। और अगर उनको इस बात का भी आइडिया है तो शायद फिर उनको डॉक्यूमेंटेशन करने का इतना आइडिया नहीं है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है। अगर उनको डॉक्यूमेंटेशन का भी आइडिया है तो शायद फिर वो ये कह सकते हैं कि एलिजिबल नहीं है। और अगर वो एलिजिबल भी है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर रहे, तो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनको बताऊंगा उन्होंने अप्लाई कैसे करना है। सिर्फ अप्लाई नहीं करवाऊंगा बल्कि वीज़ा भी लेके दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पुर्तगाल में पहुंचने का और वहाँ पे TRC लेने का और पासपोर्ट लेने का सबसे बेस्ट और सिंपल क्या वे है। जो लोग भी चैनल पे नहीं है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक भी किया करें, वीडियो को शेयर भी किया करें। मैक्सिमम उन लोगों तक वीडियो को शेयर किया करें जिनको इसकी ज़रूरत होती है, और पर्टिकुलरली सबसे ज़्यादा वो लोग जो वेट कर रहे होते हैं किसी इन्फॉर्मेशंस का, और हो सकता है आपका एक क्लिक किसी को वीज़ा दिलवाने में या किसी को रिजेक्शन से बचाने में हेल्पफुल हो, मदद कर सके। अगर मुझसे कोई कंटेक्ट करना चाहता है, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, इंस्टाग्राम ID आ रही है, आप इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लें। आप फॉलो करने के बाद अपॉइंटमेंट बुक करके मुझसे बात भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास इंस्टाग्राम नहीं है तो आप टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर लें। आप टिकटॉक अकाउंट के थ्रू मुझसे कंटेक्ट भी कर सकते हैं और मुझसे कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। अब पुर्तगाल में जाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि राइट नो करंटली कितने वेज हैं। सबसे पहले तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। नंबर 1, डिजिटल नॉमेड का एक वे है, आप इसको अप्लाई करके आप वीज़ा ले सकते हैं। नंबर 2, आपके पास एक बेस्ट वे जो है ना वो ये है कि आप वहाँ का विज़िट वीज़ा, जिसे टूरिस्ट वीज़ा भी कहते हैं, वो लेके वो वहाँ पे जा सकते हैं। और नंबर 3, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि इमिग्रेशन बेस्ड, आप जिसे ये कह सकते हैं कि इमिग्रेशन बेस्ड, लाइक किसी की कोई फैमिली वहाँ पे है वो उसको इनवाइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ कोई स्पॉन्सर्ड आपको कर दे तो ये भी एक ओपन वर्क परमिट बेस्ड एक वे जो है ना ये ओपन है। लेकिन ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये इतनी आसान नहीं है। ना ही आपको विजिट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा मिलना इतना आसान है, ना ही आप ये कह सकते हैं डिजिटल नॉमेड वीज़ा लेना कोई इतना आसान है, ना ही वहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वर्क परमिट लेना या फिर कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर्ड करती है, बुलाती है काम के लिए, इतना आसान है। फिर आसान सा वे कौन सा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सबसे आसान वे ये है, आप स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जब भी कोई बात सुनता है ना स्टूडेंट वीज़ा की, सबसे पहले उसके माइंड में ये बात आती है, यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा ही नहीं हूँ, मैंने तो जस्ट 10 ग्रेड तक किया हुआ है, मैंने तो 12 तक किया हुआ है, मेरे पास इससे ज़्यादा कोई एजुकेशन ही नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है ना ये कह सकते हैं कि गलत होती है। आपको मैं सिंपली बताता हूँ कि वो लोग जिन्होंने ग्रेड 10 तक भी पढ़ा है, वो लोग जिन्होंने ग्रेड 12 तक भी पढ़ा है, वो ज़ुबान के कोर्सेस, लैंग्वेज के कोर्सेज़ को सिलेक्ट करके वहाँ पे जा सकते हैं। और ये 110% वीज़ा मिले हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद अगर आपने ग्रेड 12 तक पढ़ा हुआ है तो आप कोई टेक्निकल कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, जिस काम को वहाँ पे आप सीख के वहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज़ हैं। अगर आप इस पर कोर्सेज़ की डिस्कशन पर जाऊँगा तो ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं यूनिवर्सिटीज़ की डिस्कशन पर जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत सारी लंबी हो जाएगी। तो इसमें आपने करना क्या है, द बेस्ट एंड बेस्ट वे ये है, आपने सबसे पहले अपने सेलेक्ट करना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। आप टेक्निकल हैं, अगर जो लोग मास्टर्स या ग्रेजुएशंस जिन्होंने की हुई है वो तो फिट हैं, वो तो लाइक ज़रूर अप्लाई करें। वो लड़कियां हैं, लड़के हैं, जो भी हैं वो ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके अपॉइंटमेंट बुक करें, मुझसे बात करें। मैं आपको यूनिवर्सिटी भी बताऊंगा, मैं आपको कोर्स भी बताऊंगा, मैं आपको फ़ी भी बताऊंगा, मैं आपको एडमिशन भी करवा के दूंगा और वीज़ा भी प्रोसेस करके दूंगा। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में हाईलाइट करें, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको एडवाइस करूँगा, मैं आपको वे बताऊँगा, मैं आपको सोल्यूशंस बताऊँगा कि आपने इसको कैसे करना है। तो जो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट वे है इस वक्त वो एक स्टूडेंट वीज़ा का वे है, जिसके ऊपर सिर्फ आप ही नहीं जाते बल्कि आप, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी स्पाउस को भी लेके जा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि एक ऑप्शंस आपके पास ओपन हो जाती है, मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाती है। और इसमें
बहुत कम एक्सपेंस होता है, रेदर देन अगर आप ये सोचते हैं कि आप किसी दूसरी कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सपेंस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होती है। विद रिस्पेक्ट टू आप इसमें फ़ी के एक्सपेंस को सोचते हैं, लेकिन फ़ी के साथ आपकी कितनी सारी चीज़ें कवर्ड हो जाती हैं। आपको कोई वकील की या लॉयर की फ़ी नहीं देनी पड़ती अपना कार्ड लेने के लिए। आपका कार्ड विद इन 10 to 20 डेज़ के अंदर मैक्सिमम 30 डेज़ के अंदर आपको आपका कार्ड मिल जाता है। आपका पासपोर्ट आपको ईजीली मिल जाता है, ईजी टू एक्सेस होता है। आपने प्रॉपर वहाँ पर रह के पढ़ना है, टैक्स देने हैं, फिर आपको जॉब में काफ़ी हद तक हेल्प आउट हो जाती है। जब वहाँ से ही आपने डिग्री ली है, वहाँ से ही आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से ही आपने कोई कोर्स किया हुआ है, वहाँ से ही आपने कोई टेक्निकल एजुकेशन लिया है, इवन दो कि लैंग्वेज का ही कोई कोर्स किया हुआ है, तो आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर रहने के लिए आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं सबसे बेस्ट और बेस्ट सब सिंप्लीफाई करता हूँ इसको और सबसे ईजी कोर्सेज आपको बताता हूँ। अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं पुर्तगाल में, तो आपने होटल मैनेजमेंट या टूरिस्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं उनमें से किसी को सिलेक्ट कर लें। इसमें मल्टीपल कोर्सेज आ जाते हैं, एक वेटर्स के कोर्स से लेके एक होटल के मैनेजर के कोर्स तक, और एक होटल के मैनेजर से कोर्स से लेके टूरिस्ट इंडस्ट्री में मल्टीपल हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज इसमें आ जाते हैं। द बेस्ट एंड सिंपल वे कि आप इसको वर्कआउट करें। आप इस पर वर्किंग करने के बाद अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप किसी भी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाएँ, उनको आप कह सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जब आपके पास पुर्तगाल की TRC होती है, पुर्तगाल की आपके पास स्टूडेंट वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा होता है और TRC आपके पास होती है, तो पूरे यूरोप में, शेंजन कंट्रीज़ में, 29 कंट्रीज़ में और 28 कंट्रीज़ में, पूरे शेंजन कंट्रीज़ में आपके पास एक ऑप्शन ओपन हो जाती है। आप कहीं पे भी जाके रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं, और लीगैलिटीज़ के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि लीगल कंसल्टेंट जिसको हम लॉयर भी कह सकते हैं, उनके थ्रू आप अपनी PR परमानेंट रेजिडेंसी, आप अपना पासपोर्ट, वो चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप उन लोगों से पूछिएगा जो स्टूडेंट पे वहाँ पे गए, उन्होंने जाके अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, और उनसे पूछिएगा जो इलीगल वे में वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जैसे भी जाके इलीगल हो गए, उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स लिए, दोनों में कितना डिफरेंस है। तो मैं आपको पर्सनली ये रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती है, मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। जब वीडियो अपलोड होती है तो थ्रू 1 आवर मैं जो है वो ऑनलाइन रहता हूँ। अगर आपकी मैक्सिमम कमेंटिंग होती है उस टाइम पे, तो मैं उसको मैक्सिमम रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग लाइव में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।